नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। देश भर में नए साल का जश्न, आतिशबाजी के साथ 2025 का शानदार आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नए साल की शुभकामनाएं। दुनिया भर के कई देशों में नए साल का शानदार स्वागत। ऑकलैंड से लेकर पेरिस तक दिखा शानदार आतिशबाजी का नजारा। देश भर में आज से लागू होंगे कई नए नियम। जीएसटी के नियम, बैंक खातों, यूपीआई पेमेंट और ईपीएफओ के नियम में आज से हो रहे कई बदलाव। देश में आज से शुरू हो रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का पहला चरण। छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर मिलेंगे हजारों शोध और लेख। नए साल पर उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। देश भर में नए साल 2025 का शानदार आगाज हुआ। दुनिया की तरह देश के कई कोनों में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग नए साल के जश्न में डूबे रहे। गोवा में नए साल का धूमधाम से स्वागत हुआ। नाइट लाइफ और पार्टी के लिए मशहूर गोवा में सैलानियों ने जाते हुए साल 2024 को विदाई दी और नए साल 2025 का स्वागत आतिशबाजी के साथ धूमधाम से किया। वहीं मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों ने नए साल 2025 का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया। भोपाल में भी लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। लोगों ने नाचने गाने के साथ नए साल का स्वागत किया। नए साल 2025 के जश्न को लेकर पंजाब के अमृतसर में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने नए साल 2025 का स्वागत स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर किया। बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर में एकत्रित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दी और सभी से हमारे समाज और राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने एक संदेश में कहा कि नए साल का आगमन नई उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये अवसर हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आइए हम नए साल का स्वागत खुशी और उत्साह के साथ करें तथा अपने समाज और राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे ले जाएं। राष्ट्रपति ने भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के सभी नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी नागरिकों को राष्ट्र की यात्रा में के इस क्षण में महत्व को पहचानते हुए नए साल को हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र से संविधान के निर्माताओं द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का आग्रह किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रगति पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास से भरे भारत के मूड को दर्शाते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही 2024 में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन को याद किया। उन्होंने कहा कि हम 2025 में और भी अधिक मेहनत करने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। दुनिया भर में नए साल का शानदार स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड में नए साल के मौके पर लोगों ने ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। लोगों ने नए साल पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी की गई। हांगकांग में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी देखी गई। विक्टोरिया हार्बर पर जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर शुभकामनाएं दी। विक्टोरिया हार्बर हांगकांग द्वीप और कॉवलून प्रायद्वीप के बीच बसा हुआ है। थाईलैंड में लोगों ने जोरदार तरीके से नव वर्ष 2025 का स्वागत किया। नए साल के आगाज के साथ ही पटाया शहर रंग बिरंगी लाइट्स और आतिशबाजियों में सराबोर नजर आया। सीरिया में लोगों ने नए साल के अवसर के दौरान असद के शासनकाल के समाप्त होने के बाद नए साल का अपने तरीके से स्वागत किया। वहीं दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा में होने वाले वार्षिक आतिशबाजी शो में हजारों लोग इकट्ठा हुए। वहां जमकर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। नए साल के मौके पर आज से देश में कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। देश में आज से कई नए नियम लागू हो रहे हैं। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए आज से नियम आसान बना दिए हैं। अब वे देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। सरकार ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एटीएम कार्ड सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इससे कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे। यूपीआई 123 पे के नियम से जुड़ा एक बदलाव होने जा रहा है। दरअसल यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो आज से लागू हो सकता है। रिजर्व बैंक नए दिशा निर्देश के तहत निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद करेगा। जीएसटी के तहत करदाताओं के लिए आज से कंप्लायंस रूल सख्त होने जा रहे हैं। आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध को सबके लिए सुलभ बनाना है। 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये योजना अगले 3 साल यानी 2025 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी। इस योजना के तहत 6300 से अधिक सरकारी शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के लिए 13000 से अधिक जर्नल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में हजारों जर्नल्स और उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में एटीएस ने 19 एफआईआर दर्ज कराई है। इनके पास से आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। नए साल पर उत्तर भारत में लोगों को कड़ाके की सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जिस कारण
मैदानी इलाकों में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। इस वजह से ठिठुरन बढ़ने के संकेत हैं। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। पारा गिरने के दिन के तापमान में भी काफी गिरावट आई है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।